नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज चर्चा करने जा रहा हूँ सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ है वो अगर आपके कुंडली का वीनस को अगर एक्टिव करे, शुक्र को एक्टिव करे, मतलब अगर आपके कुंडली में वीनस बैठा है मीन राशि में या फिर उसके ट्राइन में मतलब कर्क राशि में या फिर स्कॉर्पियो मतलब वृश्चिक राशि में या फिर मीन का सेवेंथ जो राशि है मतलब कन्या राशि में अगर आपके कुंडली में वीनस शुक्र बैठा है और इस साल ट्रांजिट हुआ है मीन राशि में शनि आ गया है, तो मतलब आपके नेटल चार्ट का वीनस को शुक्र को ये ट्रांजिटिंग सैटर्न एक्टिव कर रहा है। तो इसका फल क्या मिलेंगे आपके लाइफ में इस सैटर्न के ट्रांजिट जो 2.5 साल रहेगा, इस 2.5 साल के चलते, तो इसको लेकर आज चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, शनि को कर्म कारक बोला जाता है। विगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शनि को बोला जाता है कर्मों का कारक बोला जाता है और वीनस को क्या बोला जाता है, फाइनेंस का कारक, पैसे का कारक बोला जाता है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट है। जो दो सैटर्न इज कॉल्ड द मेलिफिक प्लैनेट, नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट, फिर भी विगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ये इसको अच्छा माना जाता है क्योंकि ये कर्मों का कारक होता है, ठीक है, और वीनस है पैसे का कारक होता है। तो पैसे और वीनस पैसे का कारक है और शनि कर्म का कारक है। तो कर्म का कारक शनि पैसे का कारक को, आपकी कुंडली का पैसे का जो कारक है वीनस, इसको एक्टिव कर रहा है इस साल, इस 2.5 साल के चलते। तो मतलब आपके फाइनेंस के लिए, आपके पैसे के लिए, आपके मनी के लिए ये बहुत ही अच्छा है। आप जो भी काम में हैं, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड, अब कुछ भी कोई भी प्रोफेशन में है, तो इस साल आपका इनकम तो बढ़ जाएगा, ये तो तय है। आपका इनकम बढ़ जाएगा इस साल क्योंकि कर्म का कारक आपका कुंडली का वीनस को ये टच कर रहा है, ठीक है। और वीनस का कंडीशन, आपके स्थिति क्या है आपके कुंडली में, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा फल आपको मिलेंगे। मान लीजिए वीनस जहाँ पर बैठा है, वीनस के दोनों साइड, दोनों तरफ में या साथ में वीनस के फ्रेंडली प्लैनेट बैठा है, वीनस के जहाँ पर बैठा है वीनस के सप्तम में फ्रेंडली प्लैनेट बैठा है, ठीक है। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। और वीनस जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी स्ट्रॉन्ग है, तो वीनस को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो ऐसे में वीनस इस साल आपको बहुत अच्छा खासा ये फल आपको मिलेंगे, ठीक है, पैसे के हिसाब से। और एक बात तो आपको याद रखना चाहिए, सैटर्न नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट भी है। सैटर्न बीएनएन में, विगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कर्म का कारक है, इसको पॉजिटिव माना जाता है। ये पॉजिटिव है, इसको लेकर कोई डाउट ही नहीं है। पर सैटर्न दुखों का कारक भी है, सैटर्न पेन का कारक है, मिजरी का कारक है, ठीक है। तो इस साल देखिए, स्पेशली जिसका मीन राशि में जिसका वीनस बैठा है, मतलब वीनस के ऊपर सैटर्न ट्रांजिटिंग सैटर्न आ जाएगा, वीनस को टच करेंगे। तो जिसका स्पेशली वीनस बैठा है मीन राशि में, उसका अगर शादीशुदा है, उसका वाइफ रहेगा, पुरुषों में उसकी वाइफ का हेल्थ प्रॉब्लम ये दिखा रहा है, उसका वाइफ का हेल्थ प्रॉब्लम इसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इस साल सैटर्न के ट्रांजिट के चलते, मीन में ट्रांजिट के चलते, देखिए राहु कहाँ पर रहेगा, ट्रांजिट का राहु कुंभ में आ जाएगा, 1.5 साल के लिए यहाँ पर रहेगा और उसके बाद 1.5 साल के लिए मकर में आ जाएगा। मतलब राहु का डिस्पोजिटर ये 3 साल के लिए शनि ही बन जाएगा, शनि ही रहेगा, ठीक है। तो शनि के अंदर राहु का कुछ क्वालिटीज़ भी रहेंगे, तो राहु का कुछ क्वालिटीज़ लेकर ये अगर वीनस के ऊपर आ जाएंगे, वीनस के ऊपर हावी होंगे, तो कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम वीनस रिलेटेड इंसान को आपको तो मिल सकता है, ठीक है, मिलेंगे। तो आपका वाइफ के हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली जिसका मीन में अगर वीनस बैठा है तो, ठीक है। और ये वीनस मैरिज का कारक है, वीनस वाइफ का कारक है, वीनस मैरिज का भी कारक है। तो जो शादीशुदा नहीं है तो उसको इस साल शादी हो जा सकते हैं। मतलब इस सैटर्न का 2.5 साल का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, इस 2.5 साल के चलते इस 2.5 साल के अंदर उसका शादी हो सकता है। पर बड़ी इवेंट के लिए मैंने बताया पहले एक वीडियो में, बड़ी इवेंट के लिए दशा अंतरदशा में प्रॉमिस होनी चाहिए। दशा अंतरदशा में अगर प्रॉमिस है, अगर आपके पहले तो आपके चार्ट में, नेटल कुंडली में प्रॉमिस होनी चाहिए कोई इवेंट का, फिर दशा अंतरदशा में वो और जब एक्टिव होंगे तब ट्रांजिट में जब उसको एक्टिव करेंगे तब जाके आपको रिजल्ट डिलीवर होता है, ठीक है। सिर्फ ट्रांजिट बड़ा इवेंट नहीं दे सकता है, छोटा मोटा इवेंट दे सकता है, ठीक है। बड़ा इवेंट के लिए ट्रांजिट भी ज़रूरत है, प्लस दशांतर दशा भी ज़रूरत है, और उसके लिए चार्ट में प्रॉमिस तो ज़रूरत है, ये तो पहले ही
पहले पहला कंडीशन है, ठीक है। और एक देखिए इस साल और क्या हो सकता है, अगर वीनस के साथ आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, मतलब वीनस प्लस मून एक साथ बैठा है और यहाँ पर वीनस प्लस मून बैठा है, तो सैटर्न यहाँ पर इसको आके एक्टिव कर रहा है, वीनस का मून को जो कॉम्बिनेशन है, तो खर्चे ज़्यादा होंगे इस साल, ठीक है। इस ट्रांजिट के चलते खर्चे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वीनस पैसे का कारक है और मून खर्चों को दिखाता है, मून पानी को दिखाता है, मतलब पानी के जैसा आपका फाइनेंस बह जाना, मनी का बह जाना, तो खर्चे को एक्टिव करेंगे, ज़्यादा खर्चे होंगे पर इनकम भी होंगे, क्योंकि वीनस को एक्टिव कर रहा है, तो इसका फल भी मिलेंगे, ठीक है। वीनस के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए वीनस के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो क्या होंगे, वीनस के साथ अगर राहु का कॉम्बिनेशन है, उसको अगर ये ट्रांजिट का सैटर्न अगर एक्टिव कर देंगे, तो ये दोनों टाइप का फल आपको मिल सकता है, पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। किसका पॉजिटिव होंगे, जिसका वीनस राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, जो ये अगर कुंडली में पॉजिटिव है, मतलब वीनस राहु के ऊपर जुपिटर का दृष्टि है, ठीक है। वीनस राहु जिस राशि में ये बन रहा है, इसका कॉन्जंक्शन बन रहा है, वो राशि का स्वामी, मतलब वीनस राहु जहाँ पर बैठा है जिस राशि में, उस राशि का डिस्पोजिटर, उस राशि का स्वामी, उसका डिस्पोजिटर अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर पीड़ित नहीं है, तो और वीनस के आसपास अगर फ्रेंडली प्लैनेट है, साथ में वीनस के सप्तम में अगर फ्रेंडली प्लैनेट है, ठीक है, और वीनस देखिए, और वीनस का डिग्री राहु का डिग्री से ज़्यादा है, मतलब राहु का डिग्री कम है, वीनस का डिग्री ज़्यादा है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर मिलेंगे, तो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में पॉजिटिव माना जाएगा। और उसको अगर ट्रांजिट का शनि आगे अगर एक्टिव कर देंगे, तो ये बहुत विनफॉल गेन दे सकते हैं, मतलब बहुत बढ़िया गेन दे सकते हैं, एकदम से बहुत बहुत बढ़िया गेन दे सकते हैं पैसे के हिसाब से, ठीक है। अगर नेगेटिव है, वीनस राहु का कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में नेगेटिव है, ठीक है, मतलब वीनस वीक है, राहु का डिग्री ज़्यादा है, वीनस का डिग्री कम है, अगर आपके चार्ट में राहु वीनस का कॉम्बिनेशन जिस कुंडली में जिस राशि में हुआ है, उस राशि का स्वामी, मतलब वीनस राहु का डिस्पोजिटर वीक है या पीड़ित है, तो ये नेगेटिव प्रभाव को दिखाता है, तब जाके ये लॉस को इंडिकेट करेंगे, ठीक है, उल्टा प्रभाव हो जाएंगे, ठीक है। वीनस के साथ अगर जुपिटर इस राशि में जुपिटर का भी कॉम्बिनेशन है, मतलब जुपिटर प्लस वीनस एक साथ बैठा है, अगर उसको अगर सैटर्न आके एक्टिव करेंगे, तो ये भी बढ़िया है, क्योंकि जुपिटर लाख को इंक्रीज करता है, ठीक है, लाख को दिखाता है, ये भी ग्रोथ दिखाता है, वीनस पैसे को दिखाता है, सैटर्न कर्म का कारक है, तो ये जुपिटर वीनस ऐसे ही एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है विगुणन नाड़ी में। तो सैटर्न आके इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, यहाँ पर वीनस प्लस जुपिटर है, यहाँ पर वीनस प्लस जुपिटर है, यहाँ पर है, तो इसको अगर आगे एक्टिव करेंगे ट्रांजिट का सैटर्न, तो ये बहुत ही और भी बढ़िया इफेक्ट आपको ये मिल सकता है, ठीक है। वीनस के साथ अगर केतु है, तो क्या हो सकता है, वीनस के साथ अगर केतु है, तो अगर आप स्पिरिचुअल प्रोफेशन में है, तो बहुत बढ़िया ग्रोथ आपको मिल सकता है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ आपको ये मिल सकता है, नहीं तो थोड़ा सा पैसे के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम ये दे सकता है, ठीक है। जब अगर स्पेशली केतु का डिग्री अगर कम है, वीनस का डिग्री अगर ज़्यादा है, तो बुरा फल उतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो शनि आके, ट्रांजिट का शनि आगे केतु को क्रॉस करके जब वीनस को टच करेंगे, तब आपको गेन मिलेंगे, नहीं तो थोड़ा सा परेशानियाँ आपको झेलना पड़ सकता है, ठीक है। अगर केतु का डिग्री ज़्यादा है, वीनस का डिग्री कम है, तो फल थोड़ा सा उल्टा हो जा सकता है, ठीक है। वीनस केतु का डिग्री ज़्यादा है, वीनस का डिग्री कम है, तो शनि जाके पहले वीनस को मीट करेगा, फिर जाके केतु को मीट करेगा, तो ये इसको थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। वीनस प्लस केतु, अगर केतु का डिग्री ज़्यादा है, वीनस का डिग्री कम है, तो थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मिल सकता है। और केतु वीनस कॉम्बिनेशन जिस कुंडली में जिस राशि में हुआ है, उस राशि का स्वामी भी अगर पीड़ित है, तो ज़्यादा नेगेटिव फल मिलेंगे, नहीं तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। पर अगर आप केतु का प्रोफेशन में है, रिसर्च में है, आप एस्ट्रोलॉजी में प्रोफेशन में है, रिलीजियस कुछ प्रोफेशन में है, स्पिरिचुअल कुछ प्रोफेशन में है, तो आपके लिए इस साल बहुत ही बढ़िया होने वाला है। पैसे के हिसाब से बहुत अच्छा खासा गेन आप कर सकते हैं इस साल, अगर आप केतु के प्रोफेशन में है। वीनस के साथ आप अगर आपके इस राशि में अगर केतु भी बैठा है, तो ठीक है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ओवरऑल क्या हो सकता है, ओवरऑल वीनस को जब ये टच करेंगे, इस राशि में अगर आपकी कुंडली में वीनस है, तो आपके ओवरऑल पैसे के हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया इस ट्रांजिट रहेगा, ठीक है। अगर आपका दशांतर दशा फेवरेबल में है, तो ये फल ज़्यादा मिलेंगे, नहीं तो थोड़ा सा कम मिलेंगे, ये तो तय है, ठीक है।
अगर शुक्र के साथ शनि का भी कंजंक्शन है, मतलब यहाँ पर शुक्र के साथ शनि का भी कंजंक्शन है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, शुक्र शनि का कंजंक्शन को शनि आके एक्टिव करेंगे तो भी पैसे मिलेंगे, फाइनेंस बहुत बढ़िया होंगे। पर थोड़ा सा ये आपको काम करके पैसा लेना का, मतलब पैसा तो काम करके ही मिलता है, मतलब थोड़ा सा चैलेंजेस आपको फेस करनी होगी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू आपको ये पैसे अर्न करना होगा, पर पैसे तो अर्न होंगे, ठीक है, क्योंकि सैटर्न प्लस विनस का कॉम्बिनेशन जो है इसको भी बहुत ही पैसे के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पर सैटर्न के ऊपर अगर सैटर्न ट्रांजिट का सैटर्न चार्ट के ऊपर आ जा रहा है, ठीक है, ट्रांजिट का सैटर्न चार्ट का जो सैटर्न है उसको एक्टिव कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंजेस आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब ट्रांजिट का सैटर्न चार्ट का नेटल चार्ट का सैटर्न के ऊपर आ जाता है, थोड़ा सा चैलेंजेस ये दे देता है, थोड़ा सा काम आपको बढ़ा देता है, ठीक है। आप आइडली लेजीली आप लेजीनेस से आप बाहर निकल जाते हो, कम बहुत ही काम आपके पास रहता है, ठीक है, तो ज़्यादा काम करने से थोड़ा पैसा मिलता है, तो ये भी पैसे के हिसाब से काम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। पर थोड़ा सा थ्रू डिफ़िकल्टीज, थ्रू चैलेंजेस, थ्रू लेबर्स आपको ये पैसे लेनी होगी। और ये ट्रांजिट तो बहुत ही बढ़िया है, विनस को जब ये सैटर्न ये टच कर रहे हैं ट्रांजिट का सैटर्न, तो इस साल क्या हो सकता है, और नया जॉब आपको मिल सकता है, जो लोग कोई जॉब नहीं कर रहा है नया जॉब मिल सकता है, न्यू बिजनेस आपको शुरू हो सकता है, या नया कुछ भी प्रोफेशन आपको आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ये हो सकता है। और क्या देखिए, जो लोग छोटा है, मतलब जब 18-20 साल की 22 साल की उम्र में है, तो पहला इनकम इसका शुरू हो सकता है जब ये विनस को ये सैटर्न एक्टिव कर रहे हैं, आपके कुंडली का विनस को ये सैटर्न ट्रांजिट का सैटर्न एक्टिव कर रहे हैं, तो आपका पहला इनकम, आपका फर्स्ट अर्निंग शुरू हो सकता है, ठीक है। आप ट्यूशन दे सकते हो, क्या नया कुछ छोटा मोटा जॉब आप कर सकते हो, नया छोटा मोटा बिजनेस आप, स्मॉल बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, कुछ ना कुछ करके, या कुछ कमीशन एजेंट का कुछ काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ करके नया इनकम शुरू हो सकता है, ठीक है। जब ट्रांजिट का सैटर्न कुंडली का विनस को टच करता है, नया इनकम ये शुरू करवाते हैं, ठीक है, ज़िंदगी का पहला इनकम ये शुरू करवाते हैं। सैटर्न जब कुंडली का विनस को टच करता है, ये सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दर्शाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दर्शाता है। शुक्र वाइफ को दर्शाता है, फीमेल्स को दर्शाता है, ठीक है, मतलब वाइफ के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, जिसका विनस को ये सैटर्न ट्रांजिट का सैटर्न टच कर रहा है, मतलब वाइफ का जो मैटर्स है, जो काम है, थोड़ा सा आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, ये हो सकता है। जिसका विनस, स्पेशली जिसका मीन राशि में विनस बैठा है कुंडली में, सैटर्न कर्मकारक होकर उसके ऊपर जा रहा है, और मीन राशि पाइसेस साइन एक दान करने का, कुछ छोड़ने का साइन है, क्योंकि कुंडली का ये 12th साइन है, मतलब नेचुरल जो कुंडली है कालपुरुष का कुंडली का ये 12th साइन है, दान करने का, छोड़ने का, इसका ये दिखाता है, ठीक है, इसको ये सिग्निफाई करता है। इसलिए जिसका विनस मीन राशि में बैठा है, ट्रांजिटिंग सैटर्न उसके ऊपर जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा दान करनी चाहिए, पैसे, विनस का कुछ चीज़ें स्पेशली पैसे दान करने चाहिए, टू द पुअर, टू द नीडी, इसको दान करनी चाहिए, क्योंकि आपका कर्म इसको ही शो करता है कि आप प्लैनेट्स दिखा रहा है कि आप ये कीजिए, तो ये आपको करने चाहिए इस ट्रांजिट के चलते। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।